हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिनसा टेक पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के संबंध में। यानी फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग में यहाँ पर पॉइंटों से रह गए अभ्यर्थियों के लिए, मतलब कि जो है यहाँ पर थर्ड काउंसलिंग होने वाली है, तो उसके संबंध में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जिन लोगों को मतलब पॉइंटों में रह गए थे, यानी ये पॉइंट जब मतलब 1 में रह गया था, 1 गुणांक रह गए थे, वहाँ पर उनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा थर्ड काउंसलिंग में। तो बात करते हैं यहाँ पर थर्ड काउंसलिंग कब तक होने की संभावना है। यहाँ पर बात करते हैं कि पंचायत चुनाव का क्या इस पर असर पड़ेगा। देखते हैं सारी जानकारी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया, यूपी में शिक्षक भर्ती खाली 5100 शिक्षक पद वेटिंग लिस्ट से भरे जाएंगे। एसटी की सीटें एससी में बदलेंगी, बहुत कम अंकों से चूके युवाओं को नौकरी। यूपी बेसिक शिक्षा विभाग के 69,000 शिक्षक भर्ती में खाली रह गए करीब 5100 पद वेटिंग लिस्ट से भरे जाएंगे। इसके लिए 1 महीने के भीतर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि भर्ती के लिए क्वालिफाई अभ्यर्थियों की सूची से ये पद भरे जाएंगे। सहायक शिक्षक के 69 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में 1,46,000 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया था। लिखित परीक्षा के अंकों और एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर मेरिट तैयार की गई थी। भर्ती सुप्रीम कोर्ट में फंस गई थी, इसलिए इन पदों पर 2 चरणों में भर्ती की गई थी। इसके बाद लगभग 4,000 पद रिक्त रह गए। वहीं पर आगे लिखा गया है, एसटी की सीटें एससी में बदलेंगी। मंत्री ने बताया कि भर्ती के दौरान एसटी की आरक्षित 1133 सीटें पदों के लिए अभ्यर्थी नहीं मिले। इन पदों को एससी में परिवर्तित किया जाएगा और मेरिट के आधार पर एससी अभ्यर्थियों को भर्ती की जाएगी। इसके लिए न्याय विभाग से राय मांगी गई है। इसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। ये स्पष्ट हुआ है यहाँ पर थर्ड काउंसलिंग आपकी आएगी। अभी तक ये था, अभी तक सीटों की संख्या घोषित नहीं थी, तो ऐसे में अभी तक कंफ्यूजन था कि थर्ड काउंसलिंग आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर थर्ड काउंसलिंग आने का एकदम रास्ता साफ हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आपको एक कार्य करना है कि यहाँ पर जो सीटों की संख्या बताई जा रही है वो काफ़ी कम है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर जो अपने जिला में जानना है, यहाँ पर जो अपने बीएसएस से मिलना है और वहाँ पर उनसे मतलब कि सीटों की संख्या का ब्यौरा मांगना है। इस छात्रों के मतलब प्रयास से ही संभव हो चुका है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर जो एक और प्रयास करना है ताकि यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों का मतलब कि थर्ड काउंसलिंग हो और यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों का हित हो। ऐसे में आपको अपने मतलब कि अपने अपने स्तर पर आपको प्रयास जारी रखना है और यहाँ पर जो है मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड काउंसलिंग मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर निकालने की कोशिश करना है। क्योंकि यहाँ पर थर्ड काउंसलिंग में मतलब कि सीटों की संख्या बढ़ने के आसार इस वजह से है, क्योंकि जब ये शासनादेश जारी किया गया था तब वहाँ पर एनओसी वाला मैटर क्लियर नहीं था। और यहाँ पर जो है अब हाईकोर्ट ने भी आदेश दिए थे, यहाँ पर जो है जिन लोगों ने एनओसी नहीं लगाया था, बाद में लगाया था, उन लोगों को यहाँ पर जो है नियुक्ति नहीं दी जाएगी, रद्द कर दी गई। ऐसे में यहाँ पर जो है सीटों की संख्या बढ़ने के फुल चांसेज है। और बात करें यहाँ पर जो है क्योंकि जो पूर्णांक वाला मैटर था, जो लोग अधिक नंबर भर दिए थे उनका भी यहाँ पर नियुक्ति रद्द कर दी गई है। और जो है जात वाले मैटर था उनको भी यहाँ पर नियुक्ति रद्द कर दी गई। तो ऐसे में यहाँ पर जो है सीटों की संख्या बढ़ने के फुल चांसेज है, क्योंकि जो शासनादेश पहले जारी किए गए थे तो उसमें ये कंफर्म नहीं था कि जो है संशोधन वाला मैटर कंफर्म नहीं था। इसलिए जो सीटों की संख्या निकल के आ रही थी वो लगभग 4631 सीटों की संख्या निकल के आ रही थी। लेकिन अब जो है मतलब संशोधन वाला मैटर क्लियर होने के बाद जो है अब सीटों की संख्या बढ़ने की फुल चांसेज हैं। अगर यहाँ पर बात करें पंचायत चुनाव का क्या इस पर असर पड़ेगा, तो यहाँ पर बात करते थे आपको, तो पंचायत चुनाव का असर इस पर वैसे पड़ने की संभावना बहुत कम है। क्योंकि यहाँ पर जो ये भर्ती जो है रनिंग भर्ती है, इसलिए यहाँ पर जो रनिंग भर्ती होती है उसमें मतलब कि पंचायत चुनाव या मतलब चुनाव का असर नहीं होता है। वैसे अगर इस पर आप लोग कि इसका प्रयास नहीं करेंगे तो यह हो सकता है वैकेंसी जो है मतलब 2 मई के बाद मतलब क्लियर हो। लेकिन अगर आपका प्रयास जारी रहता है तो जल्द से जल्द इस पर एक खुशखबरी निकल के सामने आ सकती है। क्योंकि यहाँ पर मंत्री जी से बताया कि लगभग 1 महीने के अंदर यहाँ पर जो न्याय विभाग से मतलब परामर्श लेने के बाद आपकी जो है थर्ड काउंसलिंग जारी कर दी जाएगी, यानी थर्ड काउंसलिंग पूरी कर ली जाएगी। तो ऐसे में अगर आपका प्रयास रहता है तो जल्द से जल्द यहाँ पर जो थर्ड काउंसलिंग के संबंध में खुशखबरी मिलने के चांसेज हैं। अगर बात करें यहाँ पर सीटों की संख्या को लेकर, थे मैंने जो लगभग आपको 18 जिलों का हम लोग दिखाया था डाटा, तो उसमें लगभग जो है 326 सीटें बढ़ रही थी। तो ऐसे में यहाँ पर जो है अगर बात करें यहाँ पीलीभीत का, तो वहाँ पर भी लगभग 5 से 6 सीटें बढ़ रही। तो ऐसे में यहाँ पर जो सीटों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो लगभग जो है यहाँ पर सीटों की संख्या लगभग 1000 सीटें संख्या बढ़ने के चांसेज हैं। तो ऐसे में इसके बारे में जो भी अपडेट होगी आपको प्रोवाइड की जाएगी और जल्द से जल्द इस पर हम लोग एक शासनादेश जारी कर दिया जाएगा सीटों के संबंध में। और जैसे ही यहाँ पर सीटों की संख्या घोषित होती है तब यहाँ पर आपको जो है अगला प्रोसेस होगा, यानी जो अगला प्रोसेस क्या होगा वो काउंसलिंग वाला प्रोसेस होगा। क्योंकि यहाँ पर जब तक थर्ड काउंसलिंग के संबंध में जो सीटों की संख्या ऑफिशियली घोषित नहीं होती तब तक यहाँ पर जो आपकी थर्ड काउंसलिंग नहीं होगी। तो ऐसे में जल्द से जल्द यहाँ पर जो थर्ड काउंसलिंग के संबंध में सीटों के संबंध में यहाँ पर घोषणा होने वाली है। और अगर रहता है तो हो सकता है हम जल्द से जल्द इसके बारे में हम लोग की सीटों की संख्या के बारे में जल्द से जल्द इस पर ऑफिशियली घोषणा कर दी जाए। तो इसके बारे में जो भी अपडेट होगा आपको प्रोवाइड की जाएगी। और सीटों की संख्या घोषित होने के बाद यहाँ पर मतलब जियो जारी किया जाएगा और जियो में बताया जाएगा कि आपकी थर्ड काउंसलिंग कब होगी और यहाँ पर जो है कब से मतलब कि आपकी थर्ड काउंसलिंग प्रारंभ होगी। जब तक यहाँ पर सीटों की संख्या ऑफिशियली घोषित नहीं होती तब तक आपको यहाँ पर जो है थर्ड काउंसलिंग का वेट करना पड़ेगा।
तो इसके बारे में जो भी अपडेट निकलेगी आपको प्रोवाइड की जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग जिनसा टेक।